गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास का टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स, और बेसिक मैथमेटिक्स में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेटा ट्रिगोनोमेट्री। इससे पहले वाली दो क्लासेस में बेटा हमने ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक मैथमेटिक्स का या ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड पार्ट जो है, उसमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स एंगल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या हम बात करें डबल या डिवीजन की बात करें या हाफ एंगल जो है, उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री जो है या ट्रिगोनोमेट्री कैसे वर्क करती है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने कहा था 90 डिग्री से बिलो एंगल को हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड करेंगे। 90 डिग्री से अबव वाले जो एंगल्स होंगे उनको क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड करके 90 डिग्री से अबव वाले एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, उसके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बेटा। हाँ बेटा, आज जो टॉपिक हमारा है वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का थर्ड पार्ट है। इसमें आज हम ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट करेंगे और ये हम क्लियर करेंगे हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में बाकी अदर जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैं या अदर एंगल जो हैं, लाइक जब बात करें 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा जो एंगल बन रहे हैं, उन एंगल्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, बात करें तो आज का टॉपिक हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज की। किसको डिस्कस करेंगे बेटा? हम ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में बेटा हम सबसे पहले जो आइडेंटिटी हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारे पास है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज को। किसको बेटा? पाइथागोरियन आइडेंटिटीज को। तो फर्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी आती है बेटा किसकी? पाइथागोरियन आइडेंटिटीज की बात करें, देखिए पाइथागोरियन आइडेंटिटीज जो है वो बेसिकली बेस्ड है किसके ऊपर? पाइथागोरियन थ्योरम पर। अच्छा, पाइथागोरियन थ्योरम की बात करें तो पाइथागोरियन थ्योरम बेटा हमने डिस्कस किया था राइट एंगल ट्राइंगल पर वर्क करती है। बिल्कुल ठीक है, इट्स राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इसको अगर मैं कोई भी एंगल थीटा कंसीडर करता हूं तो थीटा की अपोजिट साइड बेटा क्या होगी? जैसा कि हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया बेटा, थीटा की अपोजिट यानी फ्रंट साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर। राइट एंगल की अपोजिट साइड जो होती है बेटा वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। एंड रेस्ट साइड जो बच गई वो क्या है बेटा? बेस। क्लियर? और इसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को फाइंड किया था, मैंने रिलेशन दिखाया था बेटा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। क्लियर? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को डिफाइन करते हैं बेटा किससे? साइन थीटा से। बेस अपॉन हाइपोटेनियस डिफाइन होता है बेटा किससे? कोस थीटा से। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिफाइन होता है बेटा किससे? टेन थीटा से। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, अब बात करें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज से बात करें, सॉरी पाइथागोरियन आइडेंटिटीज की बात करें या पाइथागोरियन थ्योरम्स की हेल्प से ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज हम कैसे ड्राइव करेंगे वो देखिए बेटा। फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो जैसे कि हम बात करें पाइथागोरियन थ्योरम की बात करें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा? क्या होता है? हाइपोटेनियस। वेरी गुड। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा? हाइपोटेनियस। क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं क्या? यह हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस से अगर मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं कोई इफेक्ट पड़ेगा? किसी भी इक्वेशन को किसी एक नंबर से हम बात करें डिवाइड कर दिए, बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां देखिए बेटा हम अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैसे हम राइट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, देखिए बेटा इसको क्या लिखेंगे बेटा? हम दोनों में स्क्वायर बेटा दोनों कॉमन लेने, हम यहां क्या लिखेंगे बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेनिस का स्क्वायर एंड दिस हाइपोटेनिस अपॉन हाइपोटेनिस का स्क्वायर, दैट मींस 1। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास क्या होगा? अब बताइए फटाफट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कौन से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं बेटा हम। क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से क्या डिफाइन करते हैं मैडम, साइन थीटा। वेरी गुड, क्या था बेटा हमारे पास, साइन थीटा। तो ये क्या है बेटा, साइन थीटा का स्क्वायर, क्या होगा बेटा, साइन थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स इट कैन बी राइट साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए बेटा, बेस बाय हाइपोटेनियस दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू कोस थीटा। क्या होता है बेटा, कोस थीटा। और यहां क्या हो जाएगा, कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास है फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, जो किस पर बेस्ड है बेटा, पाइथागोरियन थ्योरम पर। क्लियर है यहां तक। तो ये क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है। आप चाहे एंगल कोई सा भी यूज कीजिए यहां बेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, यहां अगर मैं एंगल यूज करूं साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इक्वल टू, अगर आपके पास गिवन है और ये अगर वैल्यू अगर आपको फाइंड की जाए, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है तो आंसर क्या होगा बेटा, इसका 1 होगा। एंगल कोई भी हो बेटा, ध्यान रखना बेटा, एंगल कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब यहां अगर आप 30 डिग्री यूज कर रहे हैं दैट मीन्स यहां भी 30 डिग्री मस्ट है, तो उसका अगर स्क्वायर एडिशन कितना होगा बेटा, 1 होगा। दैट मीन्स यहां अगर बात करूं सर, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री ऑल्सो भी इक्वल टू कितना, 1। देखिए एंगल कॉमन है क्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है। क्लियर है अंदर। अच्छा ठीक है, ये तो है बेटा हमारे पास कौन सी, फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या बेटा, फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, सेकंड ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी की बात करें हम, क्या होगा। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट आइडेंटिटी आ रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बेटा, 1। यही आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है। अब देखिए बेटा, जैसा कि हमने पहले भी कहा, किसी भी इक्वेशन को, कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को सेम डिजिट से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एडिशन करें या सबट्रैक्ट करें, इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहां मैं बात करूं बेटा, इस पूरी इक्वेशन की जो आपके पास गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका अगर पूरी इक्वेशन को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इक्वेशन डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड किया बेटा, कोस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, बोथ साइड देखिए। तो यहां से बात करें, एलएचएस को भी डिवाइड किया बेटा किससे, कोस स्क्वायर थीटा से, आरएचएस को भी डिवाइड किया किससे बेटा, कोस स्क्वायर थीटा से। तो देखिए क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बेटा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास क्या होगा, यहां से बात करें, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इट कैन बी राइट बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन अगेन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक। और इस टाइप से राइट कर सकते हैं ना हम, इंडिविजुअली दोनों के डिवाइड में आएगा हमारे पास। तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान देखिए बेटा, साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है बेटा, वेरी गुड, क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का क्या हो रहा है बेटा, यहां स्क्वायर है, दैट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो रहा है बेटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस थीटा अपॉन कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1, क्या हुआ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस। देखिए बेटा 1 बाई कोस यानी कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, जैसे साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है कोसेक, ऐसे बेटा कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, वेरी गुड, सेक होता है। तो 1 बाई कोस क्या हो गया, सेक, तो सेक का स्क्वायर, इट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा के। यहां से बेटा ऐसे राइट कर सकते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा कैन बी राइट बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है हमारे पास कौन सी बेटा, सेकंड पाइथागोरियन आइडेंटिटी।
क्लियर? अच्छा ठीक है, जैसा बेटा हमने क्या कहा, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है या फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हमने किससे डिवाइड किया बेटा, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है, तो हमारे पास क्या आ गई बेटा, सेकंड आइडेंटिटी आ गई। इसी टाइप से बेटा हम क्या करें, फर्स्ट आइडेंटिटी को हम किससे डिवाइड कर दें, कोस की बजाय हम किससे करें बेटा, साइन स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, क्या होगा बेटा देखिए ओवर, तो इक्वेशन फर्स्ट यहां से बात कर लें हम, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, अभी तो हम बेटा किससे डिवाइड कर रहे थे, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अभी हम बात करें किससे, साइन से। ध्यान से देखिए बेटा, तो यहां क्या होगा बेटा, इट कैन बी राइट, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको डिवाइड करना बेटा किससे, अगेन साइन स्क्वायर थीटा से, प्लस ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन अगेन क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन किससे डिवाइड करना है, अगेन किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, सोल्व कीजिए बेटा। यहां सोल्व करने पर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 1, कोस अपॉन साइन, कोस बाई साइन क्या होता है बेटा, कोस बाई साइन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, वेरी गुड, कोस बाई साइन क्या होता है, कोट थीटा, क्या होता है बेटा, कोट थीटा। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा स्क्वायर क्यों है सर, अरे बिकॉज कोस का भी स्क्वायर है, साइन का भी स्क्वायर है, तो यानी कोस अपॉन साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। और कोस बाय साइन कैन बी राइट बेटा कितना, कोट थीटा, तो कोट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बेटा हमारे पास, हाँ बेटा अब देखिए आगे, 1 बाई साइन, 1 बाई साइन, तो 1 बाई साइन क्या होता है हमारे पास, 1 बाई साइन आता है हमारे पास कितना, कोसेक, वेरी गुड, क्या आएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कितना हो गया बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इस टाइप से हमारे पास 3 आइडेंटिटीज आती हैं हमारे पास है, किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, जो पाइथागोरम थ्योरम पर बेस्ड होती है। कौन कौन सी हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड आइडेंटिटी होती है हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? ये हमारे पास है, ये हमने आपको केवल एक बेसिक कंसेप्ट बताया कि कैसे ड्राइव करते हैं इसको हम, बाकी इसका एक्सप्रेशन हम मत करें या डिराइवेशन आपके यूज नहीं आएगा, आपको केवल ये हमारे पास आइडेंटिटी याद करनी होगी बेटा, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको डिफरेंट पैटर्न में पूछ सकता है बेटा, क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सर, -1, ये बेटा देखिए, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, 1 को इधर ट्रांसफर कर दो। क्लियर है यहां तक? तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ रही है बेटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास पाइथागोरम पर बेस्ड हमारे पास क्या है, आइडेंटिटीज है। क्लियर? देखिए सेकेंड हमारे पास जो होगी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में, पाइथागोरन के बाद हम बात करते हैं किसकी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल। क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बात करते हैं। ओके डन। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, देखिए फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज हमने पाइथागोरन बेस्ड हमारे पास आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बेटा, 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड आइडेंटिटी आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज हमारे पास है किस पर बेस्ड, पाइथागोरन थ्योरम पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड हमारे पास होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल।
यानी कि हम बात करें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, हम बात करें कि दो एंगल्स को हम ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? लाइक हम बात कीजिए, जिससे हमारे पास बात करें साइन थीटा कोई भी एंगल गिवन है या थीटा वन कोई भी एंगल गिवन है। इस साइन थीटा वन एंगल में हमने कहा कोई भी एक एंगल हमने कहा कि इसको ऐड कीजिए, यानी थीटा टू को या तो हम ऐड करें अदरवाइज क्या करें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा या उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो ये होगा हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल। तो देखिए इसके लिए कुछ रूल्स या फॉर्मूलेज हमारे पास हैं, वो आपको लर्न करने होंगे बेटा। क्या? साइन हमने कहा a प्लस बी, यानी एडिशन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम एडिशन की बात कर रहे हैं। तो साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा बेटा क्या होगा? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होगा बेटा हमारे पास साइन a इंटू कॉस बी। अच्छा नहीं लिखा उसका मतलब, इसका मतलब क्या है? डॉट में है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये साइन a इंटू कॉस बी प्लस, देखिए यहां प्लस है तो यहां प्लस यूज करना है, कॉस a साइन बी, कॉस a साइन बी। दोबारा देखिए बेटा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। क्लियर यहां तक? अच्छा सर अगर ये तो हमने ऐड किया है, अगर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता? तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हमारे पास होता है, सपोज करो यहां अगर सब्ट्रैक्शन यूज कर रहा हूं, a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो सेम वही फॉर्मूला होगा हमारे पास, साइन a cos b, बस यहां जो प्लस साइन गिवन है वहां हम क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? साइन a cos b माइनस cos a साइन b। इज दिस क्लियर? ठीक है भाई, a प्लस बी का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? प्लस यूज करेंगे, साइन a cos b cos a साइन b, और जब माइनस यूज करेंगे बेटा क्या होगा हमारे पास है? साइन a cos b माइनस cos a साइन b। क्लियर? अच्छा ठीक है सर, ये तो साइन की बात थी। अगर cos में अगर एंगल गिवन होता तो हमारे पास, अगर cos थीटा में एंगल गिवन है तो क्या करेंगे बेटा हम? cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा हमारे पास? तो देखिए cos a प्लस बी की बात करते हैं तो cos a इंटू cos b, वहां क्या था बेटा? साइन a cos b था। क्या था? साइन a cos b। यहां बात करें cos a इंटू cos b। ठीक है, cos a इंटू cos b माइनस, देखो यहां प्लस दे रखा है तो क्या यूज करेंगे बेटा? माइनस यूज करेंगे, साइन a साइन b। ये लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास किसका? cos a प्लस बी का। क्या होगा बेटा cos a प्लस बी का फॉर्मूला? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। क्लियर यहां तक? वेयर a एंड b आर द एंगल। ठीक है, तो जिनको हम क्या कर रहे हैं बेटा? ऐड कर रहे हैं, वो एंगल्स जो गिवन है a एंड b वही यूज करेंगे हमारे पास। अच्छा सर हमारे पास सपोज कीजिए यहां नेगेटिव आ जाए तो, यानी कि cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा बेटा सेम फॉर्मूला यूज होना है, जहां साइन हमारे पास नेगेटिव था वहां क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। उसमें क्या था बेटा हमारे पास साइन में? देखिए जो पॉजिटिव था वहां पॉजिटिव यूज करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज करेंगे। देखिए cos में बेटा इसका अपोजिट है, अपोजिट का मतलब पॉजिटिव अगर गिवन है यानी a प्लस बी गिवन है तो माइनस कंसीडर करेंगे, और माइनस गिवन है तो हम क्या कंसीडर करेंगे? वहां बेटा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर? चलिए ये तो है cos a प्लस माइनस बी का, और ये है सॉरी साइन a प्लस माइनस बी और cos a प्लस माइनस बी का। अच्छा ठीक है, हम बात करें tan a प्लस माइनस बी की बात करें तो, सॉरी पहले हम बात करें tan a प्लस बी की, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा हमारे पास? तो देखिए tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है हमारे पास है कुछ इस टाइप से लिखते हैं बेटा उसको हम, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b। क्लियर है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा हमारे पास? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है सर, ये तो हो गया tan a प्लस b का फॉर्मूला। अभी बात करें सर हमारे पास एक माइनस गिवन होता तो माइनस गिवन होता तो क्या होगा? जहां प्लस साइन है
वहाँ माइनस साइन कीजिए और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस साइन यूज करेंगे। यानी कि जब भी हम बात करेंगे साइन अगर यहाँ अपोजिट करें तो सब जगह जहाँ जो साइन दे रखा है वो साइन अपोजिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्लस था, प्लस यूज किया, जैसे ही यहाँ अपोजिट करके साइन माइनस किया, माइनस आ गया। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस गिवन है, यहाँ जैसे हमने अपोजिट किया माइनस किया तो इसको अपोजिट करके क्या कर दिया हमने, पॉजिटिव कर दिया। ऐसे बेटा यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। क्लियर है? जैसे ही हमने यहाँ साइन क्या किया बेटा, चेंज किया है, तो यहाँ भी साइन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, और यहाँ साइन क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। अब बताओ tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हुआ, मेरे साथ रिपीट किए। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यहां देखिए बेटा, अगर प्लस गिवन है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस साइन यूज होगा। अगर यह माइनस गिवन है तो यहां सर माइनस साइन आएगा, नीचे प्लस साइन यूज होगा। सर बात ये, चलो ये फॉर्मूले तो आपने लिखा दिया, इसका यूज कहां करेंगे हम, वो देखिए। अब तक बेटा हमने क्या कहा आपसे कि भाई जो फॉर्मुलेज आपने यूज किए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किए हैं, वो कितने एंगल के लिए किए हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के लिए यूज किए। इसी के लिए यूज किया ना, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। क्या इसके अलावा सर एंगल नहीं होते क्या, एंगल तो होते हैं सर, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ऐसे एंगल जो कि इन एंगल्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से फाइंड कर सकते हैं, उनके लिए बेटा हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। दोबारा फिर बात कर रहे हैं हमेशा 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज के लिए बात करें। इनसे अगर हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी एंगल हमारे पास गिवन हो, दो एंगल के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हम बात करें, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एंगल्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी और टेन ए प्लस माइनस बी। क्या सर हमारे पास दूसरे क्वेश्चन हमारे पास माइंड में आता है, सर क्या कोसेक, सेक और कोट का हमारे पास है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एंगल के लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं होती क्या, बिल्कुल होती है बेटा। बेटा हम बात करें वहां डिराइव करने के बजाय हम क्या करते हैं, साइन का वैल्यू डिराइव करने के बाद उसका क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल। बिकॉज जैसा कि हम बात करें यहां कोसेक आपके पास गिवन है, कोसेक ए प्लस माइनस बी की बात करेंगे हम, ठीक है। कोसेक ए प्लस माइनस बी की बात करें तो बेटा कोसेक ए प्लस माइनस बी को क्या राइट करेंगे मैडम, 1 अपॉन साइन ए प्लस माइनस बी, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोसेक की कोई वैल्यूज अगर आपको गिवन है, वहां अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो आप साइन का वैल्यू यूज कीजिए, उसका रेसिप्रोकल जो होगा वही कैसे कोसेक की वैल्यू होगी। ऐसे बेटा हम बात करें सेक की अगर वैल्यू गिवन हो तो क्या करेंगे बेटा हम, ए प्लस माइनस बी में, तो सर 1 अपॉन में कोस ए प्लस माइनस बी, ठीक है। और इसी टाइप से अगर आपको कोट की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोट में हम क्या यूज करेंगे बेटा, ए प्लस माइनस बी आपको गिवन है तो क्या करेंगे 1 अपॉन में 10 ए प्लस माइनस बी। क्लियर है यहां तक? देखिए कैसे एग्जांपल लेके चलते बेटा हम। फर्स्ट एग्जांपल जैसे अगर आपके पास आ गया बेटा क्या, नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। किसकी बेटा साइन 15 डिग्री। अच्छा 15 डिग्री का वैल्यू है आपके पास? सर हमें तो अब तक आपने जो वैल्यू सिखाई है हमारे पास कौन सी है, पढ़ाई वो है 0, 30, 45, 60, 90 की बताइए। 15 डिग्री तो आपने बताया नहीं, तो 15 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे हम? तो बेटा हमने कहा यहां देखिए 15 डिग्री से हम बात करें 0, 30, 45, 60 और 90 इन्हीं एंगल से हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू बेटा, 15 डिग्री की वैल्यू। सर कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए 15 डिग्री से हम बात करें, बताइए क्या इन एंगल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बात करें क्या 15 डिग्री फाइंड हो सकता है क्या? इन एंगल्स जो गिवन एंगल आपके पास हैं बेटा 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, इन्हीं के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 15 डिग्री आ सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल आ सकता है। कैसे? कोई भी दो एंगल आप यूज कीजिए, उनको एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, सिर्फ 15 डिग्री लाना है बेटा आपको। तो क्या लिखेंगे बेटा हम? तो 15 डिग्री को सर हम ऐसे तो राइट कर सकते हैं बेटा क्या, इट कैन बी राइट साइन 45 माइनस 30 डिग्री। देखिए 45 माइनस 30 कितना आएगा, 15। अब आपके माइंड में आ रहा है सर जरूरी है सर 45 माइनस 30 लिखें हम? इट कैन बी राइट ऑल्सो
साइन 60 माइनस 45, बिल्कुल करेक्ट है, ये फॉर्मूला भी आपका करेक्ट है। 60 माइनस 45 लिखिए या 45 माइनस 30 लिखिए, आंसर 15 ही आना है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास है तो देखिए डायरेक्ट हम साइन 15 ना निकाल करके हम क्या निकालेंगे, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। क्या लिखेंगे मैडम, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, कैसे? अब देखिए ये जो फॉर्मूला हमारे पास है साइन ए माइनस बी का, तो ये देखिए इसको अगर मैं ए कंसिडर करूं बेटा, उसको हम बी एंगल कंसिडर करें, साइन 15 डिग्री को हम लिखें बेटा, क्या लिख रहे हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, ये और 45 को अगर हम ए कंसिडर कर रहे हैं और 30 डिग्री को क्या कंसिडर कर रहे हैं मैडम, बी कंसिडर कर रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला हो गया बेटा, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ नहीं हुआ, अरे हुआ नहीं हुआ, हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहां, वेरी गुड। तो यहां देखिए बेटा हमारे पास साइन 45 माइनस 30 डिग्री की बात करें तो यहां इसको मैं ए कंसिडर कर रहा हूं, इसको बी कंसिडर कर रहे हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, मेरा माइनस देखिए बेटा, माइनस है, क्या यूज करेंगे बेटा हम, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब यहां यूज करिए बेटा किसकी वैल्यू, यहां हम यूज करेंगे ए और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू पुट करेंगे बेटा कितना 45, बी का वैल्यू पुट करेंगे बेटा कितना 30 डिग्री, पुट कीजिए बेटा कितना आ रहा है, साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे 45 इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम 30 माइनस कॉस में 45 इंटू साइन में 30 डिग्री। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सोल्व कैसे करें मैडम, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा, याद कीजिए बेटा, अपना टेबल आपको सिखाई थी बेटा आपको 0 30 45 60 90 की, तो वहां कॉस 30 का वैल्यू कितना बेटा √3/2, वेरी गुड बेटा, माइनस कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, ये हो गया सर √3/2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम आ रहा है क्या बेटा हमारे पास, बिल्कुल आ रहा है सर। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, एलसीएम लीजिए बेटा कितना 2√2, कितना हो गया √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, साइन 15 डिग्री की √3 माइनस 1 में 2√2। इसी बेस पर हम बात कैसे बेटा, अगर आपसे बात फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा है ना tan 75 का डिग्री वैल्यू 75, tan 75 जैसे एग्जांपल हमने बोल दिया tan 75 इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो क्या करेंगे बेटा हम 75, क्या इनके किसी एडिशन, किन्हीं भी दो एंगल की बात करें उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 75 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या बेटा हम, जो एंगल आपके पास गिवन है 0 30 45 60 90, इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 75 आ सकता है क्या, हाँ सर बिल्कुल आ सकता है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, वेरी गुड, क्या करेंगे बेटा हम 30 प्लस 45, क्या करेंगे 30 प्लस 45, तो यहां हम लिख देंगे बेटा कितना tan 75 कैन बी राइट 45 प्लस 30 डिग्री, ये। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला बना बेटा, ये कौन सा फॉर्मूला बना, tan a प्लस बी का, किसका बना बेटा tan a प्लस बी का। क्लियर है यहां तक? तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b। तो क्या यूज करेंगे हम, फॉर्मूला बताता हूं बेटा, tan 75 आप सेल्फ सोल्व कर लोगे बेटा, इसको क्या करेंगे हम tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 डॉट tan 30। अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम, वैल्यू पुट करके बेटा एलसीएम लेके सोल्व करना है, इसको कर सकते हो ना, 30 45 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ऐसे बेटा अगर मैं बोलूं आपसे कि cos
105, कॉस में बेटा कितना 105, कैसे लिखें बेटा इसको हम, क्या लिखेंगे कॉस 105 को, कॉस 105 बेटा फटाफट बताइए क्या लिखेंगे, वेरी गुड, कितना आ रहा है 60 + 45, अरे भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस 60 + 45 डिग्री, यही है। तो 60 को तो क्या कंसीडर करेंगे बेटा हम, ए कंसीडर करेंगे, और 45 डिग्री को बी एंगल कंसीडर करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला बेटा हमारे पास, ये सर ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास cos a + b का, किसका बन गया बेटा, cos a + b का, और cos a + b का फॉर्मूला है हमारे पास cos a cos b - sin a sin b। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास है, कोई भी दो एंगल्स आपके पास गिवन हो, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, हमारे पास है कोट हो, कोसेक या सेक भी हो, तो उनमें कोई भी दो एंगल्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री जो आइडेंटिटी यूज करते हैं वो आपके सामने, ठीक है। फिर कह रहा हूं कोसेक, सेक और कोट के लिए कोई अलग से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमारे पास आइडेंटिटीज नहीं है, वहां हम क्या करेंगे साइन, कोस और टेन के लिए ही यूज करके उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल यूज करते हैं। क्लियर यहां तक, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके डन बेटा। देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में डबल एंगल। यहां तो देख बेटा हमने क्या कहा बेटा, अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की, अब एंगल को अगर हम डबल कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, या उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज हमारे पास क्या होंगी वो देखिए। देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास या सॉरी फॉर्मूला हमारे पास आया था साइन a + b, ये वैल्यू होती है साइन a cos b + cos a cos b, यही था, सॉरी साइन a cos b cos a sin b, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास cos a + b का वैल्यू क्या आया था बेटा हमारे पास, cos a cos b - sin a sin b, ये और tan a + b का वैल्यू था बेटा हमारे पास tan a + tan b / 1 - tan a tan b। क्लियर, अच्छा ठीक है। अब बात करें हमारे पास, देखिए ध्यान से देखिए बेटा इस क्वेश्चन में, सपोज करो बेटा ए का वैल्यू बी के इक्वल है, ठीक है। यहां मैं बात करूं इफ ए = बी, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं बेटा, हम कोई भी थीटा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी का वैल्यू क्या है बेटा, इक्वल है, उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं बेटा, थीटा कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए बेटा ये भी थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, ठीक है। ये थीटा है और ये भी क्या है बेटा, थीटा है। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन, सॉरी ए को हम रिप्लेस कर दें बेटा थीटा से, बी को भी रिप्लेस करें किससे, थीटा से, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं, यहां ए को भी रिप्लेस कर दो बेटा किससे, थीटा से, बी को भी रिप्लेस कर दे बेटा थीटा से, ए को रिप्लेस किया थीटा से और बी को रिप्लेस किया बेटा किससे, थीटा से, ठीक है। तो क्या होगा बेटा ये साइन थीटा + थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। क्लियर है, ऐसे बात करें तो देखिए यहां से, सॉरी इसको थीटा लिखा हमने, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ए की वैल्यू 2 बार आ रही है, और किसी भी सेम डिजिट को 2 बार ऐड करने के बजाय हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 2 sin थीटा कोस थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा हमारे पास 2 sin थीटा कोस थीटा। क्लियर है, दैट मीन्स अगर बात कीजिए यहां से, अगर मैं बोलूं आपसे साइन 60 का वैल्यू है, साइन 60 ध्यान देना बेटा, हमारे पास साइन 60 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है बेटा 3/2, √3/2 होता है, यही होता है। क्या मैं इसको राइट कर सकता हूं क्या बेटा साइन 2.30 डिग्री, साइन 2 × 30 लिख सकता हूं बेटा इसको, अरे भाई 60 डिग्री है, इसको साइन 2 × 30 लिख सकते हैं ना बेटा हम, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, इससे अगर मैं हेल्प यहाँ सोल्व करूं बेटा, तो थीटा को बेटा हमने क्या यूज किया बेटा, यहाँ 30 डिग्री कंसिडर करो, थीटा को 30 डिग्री कंसिडर कीजिए। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ नहीं हुआ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अरे भाई
साइन 60 डिग्री है, 60 डिग्री को क्या राइट कर सकते हैं बेटा हम, इसको रिराइट कर सकते हैं बेटा 2 इंटू 30, 30 इंटू 2 कितना हो गया 60 डिग्री हुआ ना। तो इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ नहीं हुआ, और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, कितना है बेटा 30 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा हम, इसको राइट कर सकते हैं 2 इंटू साइन 30, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 इंटू कॉस 30, यही हुआ। तो देखिए क्या लिखोगे बेटा इसको, 2 डॉट साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना √3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया बेटा हमारे पास √3/2, जो साइन 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे बेटा हमारे कर कोस में अगर लेके चलें तो कोस में ए और बी को इक्वल कर दे तो कोस थीटा प्लस थीटा, भाई इसको भी आप क्या करोगे थीटा कंसिडर करो, इसको भी क्या करेंगे हम थीटा कंसिडर करें, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा है और ये भी क्या हो गया बेटा थीटा हो गया। क्या लिखोगे थीटा प्लस थीटा, वेरी गुड, cos 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा इक्वल टू, देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा डॉट cos थीटा माइनस साइन थीटा डॉट साइन थीटा, यही होगा। अरे भाई cos थीटा डॉट cos थीटा माइनस साइन थीटा डॉट साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos इंटू cos, सर cos स्क्वायर थीटा, अरे cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बेटा किसका साइन cos 2 थीटा का, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक बेटा फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी आई थी क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर सेम एंगल के साथ अगर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यूज करते हैं तब तो आएगा कितना 1, और अगर सब्ट्रैक्ट यूज करते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आएगा cos 2 थीटा। यहां अगर मान लीजिए cos 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 किसके इक्वल हुआ cos 60 के, किसके इक्वल होगा बेटा cos 60 के इक्वल होगा, क्लियर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट जैसे बात करते हैं हमारे पास, अच्छा ठीक है सर फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें जो आपने यूज की है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां से देखिए बेटा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बिकॉज सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं। cos 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से ध्यान देखिए बेटा, तो यहां से अगर मैं बात करूं cos 2 थीटा की वैल्यू है, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए बेटा और cos थीटा को इधर ले जाओ, ट्रांसफर कीजिए, इसका क्या होगा बेटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा। ये लीजिए, मैक्सिमम जो फिजिक्स में बेटा आपको जो फॉर्मूले यूज होंगे ट्रिगोनोमेट्री के वो इस पर बेस्ड होंगे। मैक्सिमम जहां तक आता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सर हमने यहां किया cos को ही रिप्लेस क्यों किया बेटा, साइन का वैल्यू तो पुट कर सकते थे, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, तो वहां जब साइन का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर में किसके टर्म्स में आएगा सर cos के टर्म्स में आएगा, हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो गया मेरे पास 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसी टाइप से बेटा हम बात करेंगे हमारे पास tan थीटा को क्या लिखेंगे, तो देखिए बेटा यहां से tan 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास हो गया, क्या हो गया बेटा थीटा, ये भी थीटा ये भी थीटा है, तो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, ये हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्री, जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं जो आपकी फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने में हेल्प करते हैं।
तो एक तो देखिए हमारे पास क्या किया हमने, पाइथागोरियन आइडेंटिटी हमने यूज की है, ठीक है। सेकंड हमने कहा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। थर्ड हमने बात की किसके लिए, डबल एंगल की। भाई एंगल हमने डबल कर दिया, थीटा की जगह क्या यूज करें हम, 2 थीटा, ठीक है। चलिए एक हम बात करें हमारे पास है सर, अभी भी हमने कहा कि आपने जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो हम बताए हैं, जो फंक्शन आपने बताई हैं, उससे हम 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू ही सोल्व कर सकते हैं, या उनके हेल्प से बात करें, उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो वैल्यू आती है वही वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे। अब तक जो आपने पढ़ा है बेटा, उसमें क्या किया बेटा हमने कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज की बात करें, उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से या उनके डबल वैल्यू से बात करें, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टाइम्स कर दो उसको, ठीक है, ठीक है, यही वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर इसके अलावा अगर कोई एंगल आ जाए हमारे पास, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री है, 5 डिग्री है, 7 डिग्री है, 11 डिग्री है, 13 डिग्री है, 19 डिग्री अगर हमारे पास आता है, तो उनकी वैल्यूज हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए बेटा हम बात करें, वहां हम यूज करते हैं टेलर की जो सीरीज हम कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो हम बात करें, टेलर सीरीज यूज करते हैं, ठीक है। वो बहुत कम हमारे पास फिजिक्स में यूज होता है, पर जहां यूज होता है वो मैं बता दूंगा बेटा कहां आपका यूज होगा, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर अब आगे बात करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट जो ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट टॉपिक जो बेटा आपका है, वो है आपके पास क्या, टेलर सीरीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। टेलर सीरीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। टेलर सीरीज का मतलब बात करें, यहां मैंने कहा सपोज करो बेटा हमारे पास वैल्यू आती है किसकी, साइन एक्स। फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी बेटा, साइन एक्स की। अब साइन एक्स में बेटा कोई भी एंगल हो सकता है हमारे पास है, एक्स का वैल्यू हम बात करें, एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस इंफिनिटी से लेकर के लेस देन होना चाहिए बेटा किससे, प्लस इंफिनिटी से, ठीक है। सबके लिए यूज होगा हमारे पास है, कोई भी एंगल हमारे पास गिवन हो, बट ध्यान रखना बेटा एक्स मस्ट बी इन रेडियन। एक्स जो वैल्यू बेटा वो क्या आनी चाहिए बेटा, रेडियन में आनी चाहिए, ठीक है। किस में आनी चाहिए बेटा, रेडियन में, तभी वर्क करेगा, डिग्री में काम नहीं करेगा। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल 2 डिग्री आप पुट कीजिए, नहीं होगा, पहले आप 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। चलिए तो साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो यहां साइन एक्स का वैल्यू आता है बेटा हमारे पास एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, अभी बात करेंगे फैक्टोरियल जो बात करें, प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन में फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स टू दी पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 एंड सो, ये चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है। कहां जाएगी बेटा, इन्फाइनाइट तक चलेगी हमारे पास। फिर दोबारा बात करें, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, एक्स प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। यहां देखिए बेटा एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं क्या, एक तो अल्टरनेटिव जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास है वो अपोजिट साइन में आ रही है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव में, सेकंड नेगेटिव में, थर्ड पॉजिटिव में, फोर्थ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, दूसरी बात हम बात करें, आपने नोटिस की क्या कि यहां हमारे पास जो पावर्स गिवन है बेटा वो ऑड नंबर में आ रही है, पावर्स जो आ रही है बेटा क्या आ रही है, ऑड नंबर में। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो, क्लियर, ठीक है। तो ये मेरे पास है साइन एक्स में कोई वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है π/3 रेडियन, कोई वैल्यू मान लीजिए, तो क्या पुट करेंगे π/3 माइनस π/3 की पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस π/3 की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस π/7 की पावर π/3 की पावर कितनी 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो। अच्छा एक चीज और यहां बात करें सर, ये क्या है, ये फैक्टोरियल है क्या बेटा, फैक्टोरियल। अच्छा फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे n का फैक्टोरियल बात करते हैं, किसी भी डिजिट का जो फैक्टोरियल होता है वो उस डिजिट से लेकर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, उस डिजिट को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कब तक, टिल हमारे पास 1, जब तक लास्ट में कितना वैल्यू नहीं आ जाए,
1। फॉर एग्जाम्पल यहां बात करूं तो n को मल्टीप्लाई करना बेटा किससे, n-1 से, फिर n-2 से, डिक्रीज ऑर्डर में आ रहा है, फिर n-3 से, फिर n-4 से, कब तक, जब लास्ट में कितना नहीं आया बेटा 1 यूज नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 का फैक्टोरियल लिखना हो तो 3 इंटू 3 - 1 कितना हो गया 2, फिर 3 - 2 कितना हो गया 1, बस ये एंड कर दो। हमने क्या बोला, लास्ट में कितना आना चाहिए बेटा 1 तक यूज करना है। ऐसे ही 5 का फैक्टोरियल क्या होगा बेटा हमारे पास, 5 इंटू 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, 5 - 4 1 हो गया। तो 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसे ही 7 का फैक्टोरियल क्या होगा बेटा हमारे पास, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब बात ये रही है सर ये तो साइन एक्स की बात हो रही है हमारे पास, ऐसे ही अगर कोस की बात करते हैं तो कोस एक्स, ये सीरीज आपकी ज्यादा यूज नहीं आनी है बेटा, फिर कह रहा हूं फिजिक्स में आपका केवल इसमें कंसेप्ट यूज होगा जो भी हम बताएंगे आपको, बाकी ये सीरीज आपको कहीं यूज नहीं आनी। मैथमेटिक्स में आप फिर भी इसकी आप हेल्प लोगे, बाकी फिजिक्स में इसका इतना यूज नहीं है। देखिए कॉस एक्स की वैल्यू बात करें तो क्या होगा, कॉस एक्स क्या होता है बेटा, एक्चुअल में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। और लर्न करने की बेस पर मैं बात कर रहा हूं, आपको याद करने के तरीके से बताऊं तो कुछ नहीं करना है, आपको इनकी एक एक पावर डिक्रीज करनी है, एक एक पावर एक एक वैल्यू डिक्रीज कर दो, ठीक है। कैसे, यहां 1 पावर है सर 0 गया, x टू दी पावर 0 कितना होता है बेटा 1। किसी भी डिजिट की पावर अगर बात करें 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। इसको डिक्रीज कीजिए बेटा, कितनी पावर 3 2 कर दो, नीचे भी कितना कर दो 2, यहां कितनी है 4, यहां कितना कर दो बेटा 4, 6 यहां कितना करेंगे बेटा 6, ऐसे आगे क्या होगा बेटा 8, आगे कितना आएगा बेटा 8 माइनस एन सो, यही चलेगा, ठीक है। अच्छा ये बेटा किसकी वैल्यू, कोस एक्स का वैल्यू। ऐसे बेटा हमारे पास किसका वैल्यू आएगा, साइन सॉरी कोस, साइन हो गया कोस हो गया, किसकी वैल्यू निकालेंगे, टेन की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन आया ऐसे कोस एक्स का एक्सपेंशन आएगा, टेन का भी एक्सपेंशन आएगा बेटा हमारे पास। तो टेन का एक्सप्रेशन कितना आएगा वो देखिए बेटा हमारे पास, थर्ड टेन का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, टेन एक्स का वैल्यू क्या आएगा बेटा हमारे पास एक्स माइनस, एक्चुअल में क्या होता है बेटा टेन क्या होता है साइन अपॉन कोस, क्या होता है बेटा हमारे पास साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस की वैल्यू क्या होगी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x टू दी पावर 5 अपॉन 15, ठीक है। फिर अगेन क्या आएगा माइनस 17x टू दी पावर 7, 17x टू दी पावर 7 अपॉन 315 प्लस एंड सो, ठीक है। चलिए हमने कहा बेटा फिजिक्स में इसका ज्यादा यूज नहीं है, आपके क्या यूज है वो बता रहा हूं आपको। देखो मैक्सिमम तो फिजिक्स में यूज करेंगे। एक चीज बताइए बेटा हमारे पास क्या कि कोई भी डिजिट हमारे पास है अगर वो स्मॉल है, फॉर एग्जांपल एक्स की बात करते हैं हम, एक्स वेरी स्मॉल है, ठीक है। स्मॉल डिजिट का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो डिजिट क्या हो जाएगी और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल डिजिट का अगर स्क्वायर करते हैं और भी ज्यादा स्मॉल, लाइक एग्जांपल हम बात करते हैं, एक तो 4 है और एक 10 है। सर हमें बताया 4 10 से स्मॉल है, ये स्क्वायर कीजिए, जैसा डिफरेंस कितने का बेटा सर 6 का आ रहा है, स्क्वायर करो बेटा इसका, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100। अब इनका डिफरेंस देखो बेटा कितना आ रहा है सर 84, डिफरेंस बढ़ा नहीं बढ़ा, ये और भी ज्यादा स्मॉल हो गया इससे। क्यूब कीजिए बेटा सर, क्यूब तो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा हमारे पास। ऐसे हमने कहा यहां एक केस लगा दीजिए बेटा, केस का मतलब क्या है, कंडीशन क्या है बेटा, इफ x टेंस टू 0, x की वैल्यू क्या है बहुत स्मॉल है, टेंस टू 0 इक्वल 0 नहीं है, टेंस टू 0 का मतलब है 0.0000001 हम बात करें इसके 0 के वेरी क्लोज, 0 के बहुत क्लोज है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बात करें
एक्स का मतलब मैंने इसका मतलब मान लिया हमने, क्या मान लिया, वेरी स्मॉल, सॉरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इस सिचुएशन में बात कीजिए, अगर x बहुत स्मॉल है तो x की पावर 3, सर ये तो बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया। जैसे अपने बोला ना, कोई स्मॉल डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो और भी स्क्वायर, हम टेट्रा पावर हमारे पास होगी तो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो यानी कि एक्स क्यूब, x5, जितनी भी हायर पावर्स हैं, हायर जो पावर्स हैं वो सब क्या हो जाएंगी, बहुत स्मॉल या नेग्लिजिबल बोल दें। तो यहां हम हायर पावर्स को क्या कर रहे हैं मैडम, नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल कंसिडर करें। तो बेटा देखिए, इफ x टेंस टू 0 यानी बहुत स्मॉल है तो साइन x इक्वल होगा बेटा किसके, x के। देखिए बेटा, cos x इक्वल होगा बेटा किसके, 1 के, एंड tan x इक्वल होता बेटा किसके, x के। इसी फॉर्मूले का या इसी कंसेप्ट का हम मैक्सिमम क्या करते हैं, फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। साइन, अगर इफ x इज वेरी स्मॉल देन sin x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x, cos x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एंड tan x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x। क्लियर। ये था बेटा ट्रिगोनोमेट्री का जो पोर्शन आपके पास है, जो फिजिक्स में आपकी न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री का कोई फंक्शन हम बात करें, कोई फॉर्मूला आपके यूज नहीं आएगा। क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे, हमारे पास है ग्राफ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।